नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लग जाओ। अगर मैथ में सब कुछ अच्छा चलेगा ना, अगर आपका मैथ होना शुरू हो जाए तो सब कुछ आसान लगेगा। मैं पक्का बता रहा हूँ। उन सब बच्चों की, किसी की जीएस कितनी भी अच्छी हो, किसी की रीजनिंग कितनी भी अच्छी हो, जब तक मैथ अच्छा नहीं होता ना, तब तक एक कॉन्फिडेंस अंदर से आता ही नहीं है। और उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए आपका मैथ अच्छा होना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि आपको मैथ कुछ ज्यादा ही अच्छा चाहिए। आप कुछ चीजों को ध्यान में रख के करोगे तो 35 नंबर का अगर आपके एग्जाम में मैथ आ रहा है तो आप 30 के आसपास तक पहुंच सकते हो। अगर आपके कोई दूसरे सब्जेक्ट अच्छे हैं और मैथ में आप 30 के आसपास तक पहुंच गए तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैथ के बेस पर डोमिनेट करना किसी भी एग्जाम को, तो आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। मैं कुछ पॉइंटों पर चर्चा करूंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, मैं सारे सारे पॉइंटों पर बातचीत करूंगा क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ। तो मैं बच्चों की क्या दिक्कतें देखता हूँ, मैं उस चीज़ पर बातचीत करूंगा। सबसे पहली बात तो देखो ये है कि 35 में से 35 नंबर की स्ट्रेटेजी हम सीधी बात करेंगे, हर चीज़ की बात करेंगे। उसके बाद में हम एक फ्री बैच है उसकी भी बातचीत करेंगे। उसके बाद में आपके लिए बेस्ट बुक क्या हो सकती है, इस इन सब बारों में बात करेंगे। देखो, ना ही मैं अपनी किसी बुक के लिए आया हूँ कि मैं कोई बुक देने वाला हूँ, ना ही मैं आपको ये कह रहा कि कोई मेरा वीडियो का बैच है उसको बता रहा हूँ। हालांकि हाँ, एक टेस्ट सीरीज हमने जरूर चला रखी है जिसमें हम वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं। ये हमारी तरफ से ये फ्री बैच चल रहा है यूट्यूब पे 7 बजे। और ये टेस्ट सीरीज है। और इसमें क्या है ना कि 25 टेस्ट है आपके कांस्टेबल के, फुल टेस्ट है। और एक दिन छोड़ के एक दिन मिलेंगे, 6 तारीख से आने शुरू होंगे। और ये मात्र 99 रुपए के, ये 99 रुपए सिर्फ इस वजह से है कि आपको इनके सबके वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। और मैथ के वीडियो सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ और जीएस के सर देने वाले हैं। रीजनिंग के हम उनके जो सॉल्यूशन है वो वैसे देंगे, वीडियो सॉल्यूशन नहीं है। सीधा सीधा बता रहा हूँ कि मैथ के सॉल्यूशन मैं आपको 25 के 25 सेट के देने वाला हूँ। और अगर बाय द वे जरूरत पड़ी कुछ और भी देने के लिए, ये सारे के सारे करंट के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर होंगे। बाकी और कुछ मैं नहीं कह रहा आपसे। तो ध्यान से बस मेरी स्ट्रेटेजी को सुनना कि मैं आपसे क्या कहने वाला हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम में अगर मैथ को करना चाह रहे हो ना, तो सबसे पहले आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। और कैलकुलेशन अच्छे होने के लिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ईमानदारी से ये सोच कर देखो कि आप में से कितने ऐसे जिनको 20 तक के टेबल याद है या 50 तक के स्क्वायर याद है। और आपको इतना करना पड़ेगा, आपको 30 तक के टेबल याद करने पड़ेंगे। आप सोच के देखो, अगर मैथ की कैलकुलेशन जैसे ही आप समय बचाओगे तो वो समय आपका एक एंग्जाइटी जो फील होती है ना एग्जाम में, उससे बचोगे थोड़ा सा। और बाकी जो समय मिलेगा तो उसमें आप रीजनिंग में थोड़ा बेटर कर पाओगे और थोड़ा समय अपनी जीएस को भी आराम से दे पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन जल्दबाजी के चक्कर में गलत होते हैं कि हमें जल्दी जल्दी करना है। हालांकि 1.5 घंटे में पेपर है आपका कांस्टेबल का। बाकी अब सीजीएल वगैरह के लिए जाओगे तो 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, थोड़ा अच्छा लेवल होता है। तो आपको समय बचाना होता है हर चीज के लिए। तो सबसे पहले आपकी कैलकुलेशन, आपने जो भी कोर्स ले रखा है, जहां से भी ले रखा है, जहां से भी पढ़ रहे हो, वहां से सबसे पहले आप ये सोचो कि आप अपनी कैलकुलेशन को अच्छा कैसे करोगे। और कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए ज्यादा पॉइंट नहीं चाहिए। 11 की गुणा भाग कैसे करते हैं, 5 से डिवाइड कैसे करते हैं, 25 से डिवाइड कैसे करते हैं, ये कुछ ही लॉजिक है इनके आधार। कुछ स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, प्लस आपके 20 25 30 तक के पहाड़े याद होने चाहिए। स्क्वायर क्यूब याद होनी चाहिए, 2 की पावर 10 तक, 12 तक याद होनी चाहिए, 3 की पावर 8 तक याद होनी चाहिए, 5 की पावर 8 तक याद होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बेसिक बनते हैं। एक तो ये चीज। दूसरा है कि देखो, जिन चैप्टरों को मैंने व्हाइट कलर में कर रखा है, ये चैप्टर वो चैप्टर है जहां से आजकल एग्जामों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं पिछले 4 5 पेपरों के एनालाइज करके बता रहा हूँ जो रेलवे वाले पैटर्न पे गए हैं। सबसे बड़ा मेजर पेपर है जो हुआ है आपका आरपीएफ एसआई का। तो उसके आधार पर क्या है ना कि आपका 80% सिलेबस, 90% सिलेबस आपका इन 5 6 चैप्टरों पर सिमट गया। ये लगा लो कि 50% सिलेबस आपका मात्र इन्हीं चैप्टरों से था, जो कि मैंने पूरा एनालाइज करा, सारे सारे क्वेश्चन निकाले और बैच में सॉल्व करवा भी दिए बच्चों से। अगर मैं बात करूं एलसीएम एचसीएफ, आपका क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का तो नहीं था, लेकिन आपका नंबर सिस्टम के थे। ये वाला पोर्शन पता है क्या होता है? मैं इसको नंबर सिस्टम फैमिली बोलता हूँ इसको पूरा। हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं इसको पूरे को नंबर सिस्टम फैमिली बोलते हैं। एलसीएम एचसीएफ से नहीं थे, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन दोनों से आपके अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ की जरूरत पड़ती है, टाइम एंड वर्क में भी पड़ती है। और भी अगर आपका रेशियो रिवर्स करना है तब भी जरूरत पड़ती है। तो एलसीएम एचसीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। हालांकि सीधे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे थे एसआई में, बाकी और एग्जामों में पूछे गए थे, चाहे एएलपी का है, चाहे जेई का, चाहे टेक्नीशियन का। ठीक है, उसके बाद में आपका सर्ड एंड इंडिसेस घातांक करनी एक आध क्वेश्चन आता है फिलहाल के लिए। बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई 1 घंटे का टॉपिक है ये, और 1 घंटे में बस पावर कैसे लगती है, क्या लगती है, इनको ध्यान से देख लो। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि ये इस वाले पोर्शन में तो आप बहुत अच्छे से स्मार्ट वर्क तरीके से कर लो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तो हर जगह का एक बहुत शानदार अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं आपसे। ठीक है,
अगर मैं आगे की बात करूं कि कैसे कैसे करेंगे, देखो इन चीजों को, ये सारे के सारे पॉइंट आपके सामने और बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है ना कि बस मेंसुरेशन दे रखी है और कोई सा पॉइंट नहीं दे रखा, ना ही आपके में ट्रिग्नोमेट्री आ रही, ना ही अलजेब्रा आ रही, ना ही आपकी मतलब और पॉइंट आ नहीं रहे। तो आपको सिर्फ मेंसुरेशन में भी 3D के क्वेश्चन पूछ रहा है। 3-3 क्वेश्चन लगभग पूछे गए थे, उसमें 2D का तो एक आध क्वेश्चन था, लेकिन 3D के ज्यादा क्वेश्चन थे। जो आपकी पांच पांच छह फिगर बनती है ना, सबसे पहले आपका बनता है घन घनाभ, मतलब क्यूब क्यूबोइड से, आपका बेलन, ठीक है, कौन शंकु हो गया, आपका स्पेयर हो गया, गोला, वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप इन्हीं पॉइंटों को चुन चुन के, और हमेशा याद रखो फॉर्मूले के साथ में कुछ क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस भी आपको करनी चाहिए, उनको देखे जाना। फिगर से फिगर बनाते हैं जो, ठीक है ना, जैसे कि क्यूब है, उस क्यूब से गोला बना दिया या बेलन बना दिया, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये चीजें, अगर मैं आने वाले एग्जामों की बात करूं कि आने वाले एग्जामों में क्या क्या मेजर पॉइंट है, मैं उस पर बातचीत करता हूँ। देखो कि देखो सबसे पहली बात, डेली शाम को 7 बजे हम लोग एक बैच कर रहे हैं, लाइव बैच चल रहा है, और हो सकता है कि आपकी डेट अनाउंस हो जाएगी, तो जैसे ही बच्चों के मैसेज आएंगे मेरे पास में, तो मैं एक बैच तुम्हारे लिए रिवीजन बैच, जो मैंने टेक्नीशियन के लिए शुरू करा था बच्चों के लिए, बहुत हेल्प मिली उनको, ऐसे ही आपका 20 दिन का एक रिवीजन बैच, 20 दिन में सारा सिलेबस खत्म करा दूंगा, मैं यूट्यूब पे फ्री कराऊंगा, मैं उसके लिए कोई चार्ज नहीं करूंगा आपसे, ठीक है, जैसे ही एग्जाम की डेट आ जाएगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये वर्दी बैच है, इसका मैंने आपको बता ही दिया, तो भाई इसमें हम बस 99 रुपये चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि आपके 25 फुल टेस्ट है, जीएस और मैथ की वीडियो सॉल्यूशन हम इसमें देने वाले हैं। 6 तारीख से शुरू हो जाएगा, 6, 8, 10 ऐसे करके चलेंगे, 6 को टेस्ट खुलेगा, 8 को खुलेगा, 10 को खुलेगा। अगर एग्जाम आता है तो हम जल्दी भी करा देंगे, तो एक दिन 7 तारीख को वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा या 9 को मिल जाएगा, ऐसे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर मैं आगे चलता हूँ, देखो आपको मिलेगा कहाँ पर, ये मिलेगा पिनाका गुरुकुल की एप्लीकेशन पर, वहां जाओगे तो आपको एक कोर्स वहां पर अवेलेबल हो जाएगा, लिंक मैंने डलवा दिया है इसका। अगर मैं मैथमेटिक्स के पूरे पूरे कंप्लीट सिलेबस की बात करूं, जो कि आपका पेपर डिपेंड रहेगा आरपीएफ एसआई पर, आरपीएफ एसआई का सेम सिलेबस आपका है, बस लेवल का थोड़ा सा फर्क रहेगा कि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े से उस वहाँ थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी थे, यहाँ इतने क्वेश्चन ज्यादा, मतलब एक आध क्वेश्चन नॉर्मली रहेगा इसमें। तो अगर मैं बात करूं, ये वेटेज था आपके पूरे के पूरे मैथमेटिक्स का। अगर मैं परसेंटेज फैमिली की बात करूं, तो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ग्राफ वाले क्वेश्चनों में भी परसेंटेज पूछ रहा था, और चैप्टर में परसेंटेज लग रही थी, तो ज्यादा ही क्वेश्चन यहाँ से आ रहे थे निकल के। अगर मैं बात करूं रेशियो मिक्सचर से, रेशियो एंड मिक्सचर फैमिली से बेसिक रेशियो के बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपके इनके मिलाकर 6 से 7 क्वेश्चन थे। तो रेशियो का बेसिक वाले जो फॉर्म है ना, प्रोपोर्शनल वाला, वहां से आप उस पोर्शन को देख के जाओ, जहां से आपका जैसे कि सिंपल रेशियो कि एक्स बटे वाई, ये वाले क्वेश्चन थे, और आपका जो रेशियो से प्रोपोर्शनल बनाते हैं, वहां से क्वेश्चन थे आपके, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, इनको देख के जाना अच्छे से। अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं, तो नंबर सिस्टम में ज्यादा अपना समय बर्बाद मत करना। एक तो डिविजिबिलिटी, 2 का नियम, 3 का नियम, उसके बाद में आपका 4 का, 8 का, तो उस पर जुड़ने के बाद में फिर 3 फॉर्मूले और बनते हैं, जो कि आपके बनते हैं। एक तो बनता है आपका 72, क्योंकि 9 8 72, 9 और 8 का नियम लगता है। एक बनता है 88 का, जो कि 11 8 88, 11 × 8 का बनता है। और एक बनता है 99 का, 11 × 99 का। इन पर क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे अच्छे पूछेगा। बाकी आप थोड़ा बहुत फैक्टर थ्योरम वगैरह जो बनती है उनको देख लो, ज्यादा नंबर सिस्टम पे अपना समय बर्बाद मत करना, क्योंकि इस नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो आपके बेसिक कैलकुलेशन वाले आ रहे हैं। ये 6 से 7 क्वेश्चन नंबर सिस्टम फैमिली का मतलब है कि भाई इसमें सिंप्लीफिकेशन, जो बोर्ड मास वाले क्वेश्चन है वो भी पूछे गए, एक आध घातांक करने वाला क्वेश्चन, तो सब कुछ मिला के वो पूरी नंबर सिस्टम फैमिली थी, जहां से एलसीएम एचसीएफ भी हम इसी में ही लेके चलते हैं। अगर मैं बात करूं टाइम एंड डिस्टेंस वाली से, तो टाइम एंड डिस्टेंस वाले में क्या है ना कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो टाइम एंड वर्क इसमें नहीं पूछा गया था, लेकिन आपके में क्या पता पूछ ले, इसलिए मैंने इसमें डलवा रखा है, लेकिन हालांकि एसआई में नहीं पूछा गया था। तो टाइम एंड डिस्टेंस है, एक तो चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट देख लेना, और एक देख लेना बेसिक कैलकुलेशन जो आती है कि भाई टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और आपकी स्पीड कैसे निकालते हैं। और उसके बाद में जब भी डिस्टेंस इक्वल होती है, तब टाइम का स्पीड का रेशियो आपस में रिवर्स होता है ना, उस वाले कॉन्सेप्ट को देख के जाना, वहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेंसुरेशन के लिए, मैंने आपको बताया कि 4 से 6 क्वेश्चन आपके एक एक शिफ्ट में पूछे गए थे, और इसमें ज्यादा क्वेश्चन 3D वाले थे। 2D वाला एक आध क्वेश्चन होगा, ज्यादा क्वेश्चन 3D वाले थे जो पूछे गए थे। अगर मैं एवरेज की बात करूं, एवरेज में तो इन्होंने हद कर दी, इतने अच्छे कैलकुलेशन क्वेश्चन पूछ लिए कि देखो पैटर्न। और एक चीज और है, कभी भी एग्जाम चलते हैं ना, तो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो पिछले 3 4 साल से जो टीसीएस है उसका एक पैटर्न चल रहा है, उसी पैटर्न के आधार पर चल रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, देखो बेस्ट बुक की अगर मैं बात करूं, तो बेस्ट बुक वो है जो आपके पास है। पहली बात तो ये है, आपको ज्यादा बुकों का खर्चा नहीं करना। आप क्या होता है, कोई नई बुक लॉन्च हुई, आप तुरंत उसको खरीदोगे, लेकिन नहीं, आपको पता क्या करना चाहिए, सबसे पहले पी वाई क्यू,
पी वाई क्यू की बुक सारी सेम होती है। आपके पास किरण की है, पी वाई क्यू है, ठीक है, अच्छी बात है। आपके पास में घटना चक्र है, अच्छी बात है। आपके पास में आरआरबी वाली पी वाई क्यू, जो भी पी वाई क्यू है, उनमें क्या है ना कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करने चाहिए, या जो कोर्स ले रखा है उसमें पी वाई क्यू वगैरह दे रखे होंगे, उन वाले क्वेश्चन होंगे। तो पी वाई क्यू का मतलब है कि आपको ये पता रहे कि भाई पैटर्न क्या चल रहा है, इस समय पे पेपरों का पैटर्न क्या चल रहा है, चाहे वो आपकी पिनाकल की हो। पिनाकल आजकल अच्छी सॉल्यूशन वाली बुक आ रही है, तो वो भी वहां से भी आप ले सकते हो, उनको भी कर सकते हो। तो ये सारे सारे क्वेश्चन आपको थोड़ा प्रैक्टिस के आधार पर करने चाहिए, देखना चाहिए कि भाई किस तरह के पैटर्न चल रहे हैं, थोड़ा समय देना पड़ेगा मैथ को। मैथ में स्कोर आना शुरू हो गया तो जिंदगी आसान लगनी शुरू हो जाएगी। ये मेरा एक मतलब मैंने देखा है बच्चों को यहाँ पे करते हुए। अगर मैं बात करूं कि एवरेज के क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके गया हूँ। डीआई के 2 से 3 क्वेश्चन थे जो कि आपके एवरेज के और परसेंटेज के बेस पे पूछे गए थे। ठीक है, तो ये भी परसेंटेज में काउंट हो जाता है, क्योंकि डाटा सारा दिया होता है और उससे ही पूछ लेता है वो। अगर मैं आगे की बात करूँ, थोड़ा सा देखो कि देखो इस तरह का क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, और कई क्वेश्चनों का पैटर्न देखा था मैंने। तो वहां से आगे देखा कि भाई ये वाला क्वेश्चन आप करके देखना, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आर पे एसआई में ये वाला था, और डिजिट के साथ रिपीट भी हुए क्वेश्चन। सीआई से आपके कंपाउंड इंटरेस्ट है, काफी अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए थे। एक सवाल देखो ये पूछा गया, तो इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना, ये हालांकि मैंने करा दिए क्वेश्चन यूट्यूब पे। अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो ये वाला क्वेश्चन देखो कि 2 वर्षों में 55 गुना हो जाता है। तो मैंने कुछ ही क्वेश्चन निकाले हुए, ये हालांकि मैंने आरपी पैसा की वीडियो बनाई थी कॉन्स्टेबल वाली, उसमें मैंने समझाए भी थे। तो मैंने ये क्वेश्चन वहां से लगा दिया कि भी आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि 2 वर्ष में, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता कि 2 वर्ष में 49 गुना हो जाता है, ठीक है भाई, तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि 49 हो गया। अगर आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो 49 हो गया। आपने देखा 2 वर्ष में हुआ तो किसका स्क्वायर है, हम स्क्वायर देखते हैं। अगर 3 वर्ष का होता तो किसकी क्यूब है वो देखते हैं। तो किसका स्क्वायर है, 7 का, ये 1 का। अगर मैं 1 वर्ष की बात करूं तो आप कहोगे अगर किसी को 1 रुपया दोगे तो वो आपको 7 रुपये वापस देगा, तो ब्याज के तौर पे कितने रुपए लगे, ब्याज के तौर पे 6 रुपए दिए। 1 रुपये पे 6 रुपए देने का मतलब है परसेंटेज के लिए इंटू 100 करोगे तो 600% मेरा आंसर आ जाता। लेकिन अब पता है कि 55 गुना है, 600 से ऊपर आएगा, तो सारे ऑप्शन 600 से ऊपर थे, ऑप्शन बहुत नजदीक थे। ये दोनों तो कंफ्यूजिंग, पूरे टोटली कंफ्यूजिंग थे। तो आपको यहाँ से 55 का रूट निकालना आना चाहिए, पॉइंटों में रूट कैसे निकालते हो, सीधा आंसर आ जाता। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छे क्वेश्चनों में थे, लेकिन बच्चों को प्रैक्टिस नहीं है इन चीजों की, इसलिए उनको अच्छे लगे थे। हालांकि हम सीट में भी इन क्वेश्चनों को नॉर्मली जनरली करते हैं। अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं ना, अगर आपने आरपी एसआई को एनालाइज किया है, आप एक काम करना, मैंने आरपी एसआई का एक प्रैक्टिस सेट कराया था, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा पड़ा हुआ। आप उसके 35 के 35 क्वेश्चन उठा के देखो। पेपर आने के बाद में पूरा का पूरा पैटर्न उसी पेपर के आधार पर था जो मैंने एक कराया था, एक मात्र कराया था मैंने। हालांकि बच्चों को 5 दिए थे बना के वो, और 5 देने के बाद में एक का सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पर कराया था। तो वो एक का यूट्यूब पे पड़ा हुआ, आप सेट उठा कर देख लो कि हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जो मेथड मैंने समझाया था उसमें। 1.5 घंटे की वीडियो पड़ी है वो, तो आप चाहे मैच कर लेना उस चीज को। मैथ मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, मैं सीजीएल मेंस का बैच भी पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे मैथ का तो बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ों का पता है। पर वही है कि देखो फिलहाल मैं जॉब पे हूँ, तो इसलिए समय भी मेरे पास में इतना नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत समय मिल पाता है, 8-9 घंटे मेरे वहाँ चले जाते हैं, बाकी बचा हुआ समय कुछ में, एक अकेडमी है यहाँ पर, मैं एक एक बैच पढ़ाता हूँ उसके लिए, एक बैच में ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, बाकी थोड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए समय निकाल लेता हूँ। तो बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी मैथ को लेकर, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, लड़कियों के ज़्यादा मैसेज आ रहे थे मैथ को लेकर। तो मैथ को लेकर तो ये कि जो भी आपने बैच परचेज कर रखा है उसको देखो अच्छे से, और उसके क्या कहते हैं, उसके जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं ना उनको लगाओ। उसके बाद में जो आपके पास बुक है, बुक को समय दो थोड़ा सा, बुक के सॉल्यूशन देखो, बुक की चीज़ों को करो, आपको समय थोड़ा देना पड़ेगा। बाकी मुझे नहीं पता आपने किस तरह से कर रखी चीज़ें। अगर मेरे पास क्वेरी और ज़्यादा आप लोगों की आएगी तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए और चीज़ों को और बेहतर तरीके से, और कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में जो मैं ऑफलाइन बैच एक पढ़ाता हूँ, तो कोशिश करूंगा कि उसको मैं यूट्यूब पे लाइव करवा दूँ, या उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी है वो यूट्यूब पे डलवा दूँ। जब हमारे पास इतनी फैसिलिटी है तो हम उसको लाइव करा देंगे आपके लिए, जैसी आपकी डिमांड आएगी या जैसे आप मैसेज करोगे वीडियो में, तभी मैं उन चीज़ों को देख पाऊंगा। ठीक है, बाकी अपनी वीडियो को रखते हैं। कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। जैसे भी हो, आगे चल के और भी अपडेट आपको मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद सभी को।